नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना 92.7 बिग एफएम। ऐसा मैं बोलता हूं जब मैं आपको रेडियो पर सुनाई देता हूं, लेकिन दिखाई देने का मौका कभी कभी मिलता है। और जब दिखाई देने का मौका मिले और साथ में कोई खास गेस्ट हो तो कहते हैं सोने पे सुहागा। सो दिस इज बिग आरजे विकास विद यू ऑल, एंड आप जैसा कि जानते हैं आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम हम लेकर आते हैं हर बार। इस बार जो लेकर आए हैं ये बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं और जिनसे बात करने वाले हैं इस बारे में और ऐसे किसी व्यक्ति से शायद ही आपकी पहले कभी बात हुई हो। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं वो इतने खास गेस्ट इसलिए हैं क्योंकि ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो दुनिया के सताए हुए हैं और साथ में खुद के भी सताए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ रही होती है और ऐसे में उनका क्लेम अटक जाए। सोचिए, आप इंश्योरेंस लेते ही क्यों हैं? इसीलिए ना कि जब मुसीबत आन पड़े तब वो इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा, और वैसे में किसी का क्लेम अटक गया है तो उस इंसान पे क्या गुजरती है ये समझना आपके और हमारे लिए थोड़ा सा बाहर है बस के, लेकिन जिस पर गुजरती है वो समझ सकता है। और सोचिए, वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस के फील्ड में दशकों काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस इन लोगों को लेकर क्या होगा? कुछ अलग, कुछ जुदा, कुछ डिफरेंट होगा। और ऐसे में क्लेम्स में काम किए हुए ऐसे किसी व्यक्ति ने अगर ये सोचा कि क्यों ना जन सेवा की जाए, लोगों की मदद की जाए, ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे हम उनकी क्लेम्स में उनको हेल्प कर सके, उनकी जरूरत के वक्त उनको हेल्प कर सके, तो कितना बढ़िया होगा। अब इस बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि इस बारे में काफी कुछ हमें खुद बताने वाले हैं रवि तिवारी जी। रवि जी, आपका स्वागत करते हैं 92.7 बिग एफएम पर। आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विकास जी। मैं भी आपका काफी स्वागत करता हूँ। इस आपके बहुत अच्छा ये आपका जो इवेंट है, ये शो है, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी गुड। और साथ में जो बिग एफएम के जो दर्शक हैं हमारे, उनका भी वेलकम करूंगा, उनका भी स्वागत करूंगा इसमें। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू रवि जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप क्लेम्स निदान में। क्लेम्स निदान की तो बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और बिग एफएम के जो लिसनर्स हैं वो आपको और अच्छे से जान सकें। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ और शेयर करें हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ। देखिए, जर्नी तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है, सीधा शुरू से फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब काफी छोटा था तभी से सोशल वर्क करने का काफी क्रेज था मेरे को, तो वो मैंने काफी किया है। और उससे रिलेटेड मैंने एमएसडब्ल्यू भी किया है, देन एमबीए किया। और मेडिकल सोशल वर्कर में काफी जो स्लम्स में जो कैंप्स होते हैं या मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर इस तरीके से लोगों को अवेयर करना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए पेंडेमिक में किस तरीके से प्रिकॉशन रख सकते हैं, ऐसा काफी पहले काम किया। बट उसके बाद फाइनली मैनेजमेंट में आ गए और एमबीए किया, और एमबीए करके इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में किया है काम, और तकरीबन 17 इयर्स हो गए हैं मेरे को जो इंश्योरेंस में क्लेम्स, पर्टिकुलरली क्लेम्स में काम कर रहा हूँ, मेडी क्लेम्स में। तो नाउ उसके बाद अभी रिसेंटली देन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट विद सम गुड प्लेटफॉर्म जिसमें लोगों को कुछ हेल्प हो पाए। तो फिर हमने फाइनली उसको, नौकरी को या जॉब को जो भी हमारा था, उसको स्विच करके अपना ये प्लेटफॉर्म लोगों के लिए स्टार्ट किया है। ओके। सो मतलब जन सेवा का भाव बचपन से था और आपने जैसा बताया कि सोशल वर्क के लिए पहले से काम किया है। वैसे तो लोग कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पर ये भी कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो रवि बन के आपने गर्माहट और रोशनी तो लोगों तक पहुंचाई, और अब अपने अनुभव के साथ आप लोगों तक और पहुंच रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जो अगर मदद ढूंढने जाए तो कोई मदद करने वाला मिलता नहीं है। ये है क्लेम्स निदान। और हाँ, दोस्तों, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये काफी रेयर है ये चीज जो मैंने आपको बताया अभी, कि दिस प्लेटफॉर्म, इस तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि पॉलिसी का जो सेलिंग का जो काउंटर्स हैं या जो उनके वेज हैं, तो वो तो हर जगह अवेलेबल हैं। ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, या ब्रांचेस से पॉलिसी लें या एजेंसी के थ्रू लें, किसी भी तरीके से पॉलिसी परचेज करना इज वेरी इजी। बट जब क्लेम्स की बात आती है तो उसका जो निदान है या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हेल्प करने के लिए, टेक्निकली गाइड करने के लिए, प्रॉपर लोगों की मदद करने के लिए, तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा मुझे दिखा नहीं कि जो यहाँ पे काम करता हो हमारे स्टेट में या छत्तीसगढ़ में या आसपास के स्टेट्स में। तो इसलिए फिर देन वी डिसाइडेड कि वी शुड डू समथिंग फॉर पीपल। बिल्कुल। सो जैसा आपने बताया कि क्लेम्स निदान में हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, और वो लोग जिनके क्लेम्स पास नहीं हो रहे हैं या किसी कारण से अटक गए हैं या फिर कोई क्लेम लेना भी चाहता है इंश्योरेंस में, उनकी हेल्प कर रहे हैं।
तो किस तरीके से काम करता है क्लेम्स निदान, इस बारे में प्लीज आप कुछ बताएं। देखिए, क्लेम्स निदान एक टीम है, हमारी एक टीम है जिसमें सभी एक्सपर्टीज लोग हैं। इसमें हमारे डॉक्टर्स हैं जो काफी लंबे अनुभव के साथ काम कर रहे हैं और काफी पुराना उनका क्लेम्स में ही एक्सपीरियंस है, क्लेम सेटलमेंट में। कुछ अच्छे हमारे सीनियर पीएसयूज कंपनी के रिटायर्ड कुछ सीनियर्स लोग हैं, और साथ में कुछ अच्छे विजिलेंस के लोग हैं, और साथ में हमारे क्लेम्स के काफी एक्सपर्ट हैं। तो दिस इज द एंटायर पैकेज ऑफ टीम। तो ये जो टीम है, ये हर एक फील्ड में अपने आप में इनको काफी एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, ये हमने पहले सोचा, ये डिसाइड किया। उसके बाद हमने एक, इसका नाम भी आपने देखा होगा, तो इसका नाम भी जो है वो भी क्लेम्स निदान है। निदान यानी कि उसका क्लेम का लोगों को सोल्यूशन देना। तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उनको क्लेम्स करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या उन्होंने क्लेम किया है, उनका क्लेम एथेंटिक है, क्लेम उनका सही है, उसके बाद भी उनका क्लेम किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया है, या तो उसके तो देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रोसेसिंग। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उनको प्रॉपरली गाइड करना, उनको समझाना, उनका जो हक का पैसा है वो उनको दिलाना, और उनका एथेंटिक क्लेम को जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको शट आउट करना। और या फिर उनका कुछ ऐसा क्लेम है जिसमें अप्रूव तो हो गया है बट उसमें हैवी डिडक्शन हो रहे हैं, वो ऐसे डिडक्शन है जो नहीं होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए वो पैसा। उसके बाद भी अगर वो ऐसे डिडक्शंस हो रहे हैं, देन आल्सो वी गो फॉर द हेल्प दिस टाइप ऑफ केसेस। तो इस तरीके से सारे लोगों की हेल्प करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लोग अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपना क्लेम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, हमारे से फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम जो इनिशियल हम लोग को उनके जो पेपर्स स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके बाद जो हम लोग उनको एक कंसल्टेंसी देते हैं, उसका हम लोग कोई चार्ज भी नहीं करते। उसके बाद आगे जो उनका क्लेम प्रोसेस होता है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे का उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको हर तरीके से क्लेम को शॉर्ट आउट करके प्रोसेस करके उनको जो भी हेल्प है वो करते हैं। ओके। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपके साथ भी कोई अभी ऐसी दिक्कत चल रही है तो जैसा उन्होंने बताया, आप ऑनलाइन जा सकते हैं वेबसाइट पे www.claimsnidan.com है, CLAIMSNIDAN.com। claimsnidan.com पर जाकर आप अभी अपनी क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और जब बात चल रही है क्लेम्स की और क्लेम्स निदान की, तो रवि जी मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि आप किस किस प्रकार के इंश्योरेंस पे काम कर रहे हैं, जैसे मतलब टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके अलावा एक और प्रश्न साथ ही में कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं पर्टिकुलर जिनके लिए काम कर रहे हैं, या सभी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए विकास जी, हम लोग जो काम करते हैं वो बेसिकली उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको क्लेम में प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, कंपनी इज नॉट अ मैटर कि, हाँ, जो क्लेम के टाइप्स हैं वो जरूर मैं बता सकता हूँ। जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, उनके जो मैक्सिमम जो ग्रीवियंसेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में ही होते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस में भी होते हैं कुछ ग्रीवियंसेस। टर्म इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो इस पे बेसिकली हम लोग अभी काम करते हैं। पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए नहीं काम करते, वो सारी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काम करते हैं, और सारे लोगों के लिए जो भी उनका क्लेम में इशू आ रहा है, तो हम लोग उसको शॉर्ट आउट करते हैं। ओके। सो जैसा कि आपने सुना, बताया रवि जी ने कि ये काम आपके लिए कर रहे हैं। एक प्रकार से कंपनियों को तो शायद इससे नुकसान है कि वो जहां क्लेम रोक रहे थे वहां पे क्लेम उन्हें देना पड़ रहा है, लेकिन आप जिन्हें उस क्लेम के पैसे की जरूरत है उसकी मदद हो रही है। और ये एक चीज उन्होंने खुद उन इंश्योरेंस कंपनियों में रहते हुए देखा कि क्लेम्स करते वक्त, खासतौर पे जब लोग क्लेम कर रहे हैं उस टाइम पे कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उन गलतियों में सुधार करके कैसे उन लोगों का क्लेम सही लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। सो इसी के साथ साथ रवि जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे मन में एक और सवाल आया था कि जैसे लोग अगर आपसे लेट्स से कनेक्ट कनेक्ट करना चाहें, आपके संपर्क में आना चाहें, तो किस वक्त आना चाहिए? क्लेम करने के वक्त, या हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त अगर कोई हेल्थ क्लेम ले रहा है, या फिर अगर किसी ने प्लान किया है कि आगे हॉस्पिटलाइज होना है तो उसके पहले प्लान करने के वक्त वो आ सकते हैं, या फिर जब वो क्लेम अटक रहा हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, उस वक्त पे कर सकते हैं? किस टाइम पे करना ज्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए? देखिए विकास, इसमें क्या है कि
कभी भी कोई हमारे साथ आ सकता है, डिपेंड करता है कि उनको हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कब पहुंची है। बट जब कोई इंश्योरेंस खरीदता है, हम तो ये कहेंगे कि उस समय भी आप हमसे अगर चाहें तो सजेशन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेटर होगा, कौन सा मेडिक्लेम बेटर होगा, कौन सा सम इंश्योर्ड आपके लिए अच्छा है। साथ में उसमें प्रपोजल फॉर्म पे इंफॉर्मेशन कैसे आपको फिल करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये क्लेम का जो रिजेक्शन है, उसका जो रीजन होता है उसमें सबसे बड़ा रीजन प्रपोजल फॉर्म ही होता है। ओके। अगर उन्होंने प्रपोजल फॉर्म ही प्रॉपर फिल नहीं किया है, अपना हेल्थ कंडीशन पूरा उसमें जो हेल्थ स्टेटस है वो प्रॉपर उसमें नहीं उसमें डिस्क्लोज किया है, और उन्होंने प्रपोजल फॉर्म को दे दिया कंपनी में, और बाद में कुछ ऐसा क्लेम आता है और बाद में सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उनका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, तो प्रपोजल फॉर्म से ही हमारा काम चालू हो जाता है। इसके अलावा प्रपोजल फॉर्म फिल कर दिया, पॉलिसी भी ले ली, बट नहीं है क्लेम की आवश्यकता, तो कोई जरूरी नहीं है हमसे कांटेक्ट लोग करें। लेकिन क्लेम में भी आता है कभी ऐसा इशू की क्लेम करते समय या उनको अगर हमारी आवश्यकता है तो भी हम उनको हेल्प कर देंगे, या करते भी हैं। सबमिट करते समय क्लेम फॉर्म भरने से लेकर के उनके क्लेम सेटलमेंट तक उनकी हेल्प करते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द पीपल कि वो हमको किस तरीके से हमारी हेल्प ले सकते हैं एनी टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सावधानी रखते हुए लोग जो प्रिकॉशनरी तौर पे भी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ही है क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, कई बार हम फॉर्म भरने के टाइम पे पहला ही कदम अगर गलत उठा लें, तो हम गलत राह पर चलते रह जाते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर है सही राह चुनें, सही तरीके से आगे बढ़ें और बिल्कुल आपकी मदद के लिए क्लेम्स निदान तो है ही। और रवि जी, मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे सारे दर्शकों को और लिसनर्स को बता दें कि कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे, कॉन्टैक्ट में आना चाहे, तो किस-किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए तो आप डायरेक्ट मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9827540045, जिस पे मैं अवेलेबल हूँ। एनी टाइम एनीवन कैन कॉल मी। हमारे को ईमेल के द्वारा अपनी जो शिकायत है वो हमको ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। support@theratefclaimsnidan.com हमारा ईमेल आईडी है। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे एक हमारा पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, उसमें साइन इन कर सकते हैं, अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.claimsnidan.com, और वहाँ पे हमारे सारे एड्रेसेस, हमारे ऑफिसेस के एड्रेस, ये सब अवेलेबल है। बिल्कुल, लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। आप लोग संपर्क कीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या मन में कोई भी शंका हो, दुविधा हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बात की गारंटी तो मैं देना चाहूँगा कि ये आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने देखा, जाना, समझा, जितनी बातचीत हुई, मुझे पता है कि जनसेवा और लोगों की हेल्प करना इन्होंने अपनी लाइफ का ध्येय बचपन से बना रखा है, आज भी जारी है और आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। रवि जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये जो है उन लोगों के लिए जो जल्दी से बातों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने में आसान समझते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे आप बता सकें कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किसी का कोई ऐसा केस जो है जो अटक गया हो क्लेम, उसका क्लेम अगर आपने पास कराया, तो इस तरीके का कोई एग्जाम्पल आप देकर बता सकते हैं, समझा सकते हैं? देखिए, केस तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हम लोगों ने शॉर्ट आउट किए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारे पास आ रहे हैं, और अभी कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा फ्लो बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और सारी कंपनियों के ही केसेस आ रहे हैं। तो उनको हम लोग गाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लेम्स हैं। कोविड के क्लेम है, नॉन कोविड के क्लेम है, कुछ ऐसा है जो पुरानी डिसीज को लेकर के रिजेक्ट हो गया, या कुछ नॉन डिस्क्लोजर में रिजेक्ट हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लेम है। उनमें से जो भी ऑथेंटिक क्लेम होते हैं या सही क्लेम होते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे जो एक पॉलिसी होल्डर थे, एक छोटे से गांव में रहते थे, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा उनका। तो वहां से उनको, उनकी वाइफ को जब कोविड हुआ, सेकेंड वेव, जब कोविड काफी स्प्रेड हुआ, यू नो कि कोविड कितना ज्यादा महामारी जो फैली है और कितना ज्यादा इसमें जो मेडिकल हेल्थ क्राइसिस आई है, वो तो जबरदस्त थी। तो जब उनकी वाइफ को कोविड हो गया, और कोविड होने के बाद वो एक बड़े हॉस्पिटल में वहां पे गए जहाँ पे उनको बेड अवेलेबल नहीं था। जब बेड अवेलेबल नहीं था तो वहां से उन्होंने एक एम्बुलेंस किया, और एम्बुलेंस करके एक दूसरे शहर में गए जहाँ पे उनको एक बेड मिला। बहुत मुश्किल से वो बेड मिला, काफी प्रयास के बाद। अदरवाइज उस समय तो बेड भी नहीं थे, एम्बुलेंस भी नहीं था, काफी मेहनत किया उन्होंने। उनके पास कोई फोर व्हीलर थी नहीं, इसलिए अपनी गाड़ी में लेके नहीं जा सकते थे, एडमिट करना आवश्यक था। तो किसी तरीके से काफी परेशान थे, और परेशानी के बाद जब 10 जगह उन्होंने बात की, तब जाके उनको एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हुआ। अब उस समय तो आपको मालूम है कि चार्जेस जो थे लोगों के क्राइसिस में, नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं थे, उस तरीके से तो चार्जेस कोई करता नहीं था। और वैसे भी
जब कोई एम्बुलेंस करता है तो दोनों साइड का ही चार्ज जनरली एम्बुलेंस वाले करते हैं उनको। तो वो क्लेम में लेके गए वो उनको, अपनी वाइफ को, और हॉस्पिटल में एडमिट किया दूसरे शहर में एम्बुलेंस के द्वारा। ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने इसलिए उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एम्बुलेंस ने उनका डबल चार्ज किया हुआ था। यानी कि उनके टाउन से जहाँ पे वो गए तो आने जाने दोनों का चार्ज किया, तो इसको लेकर के रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वो हमारे पास आए। फिर उसके काफी पहले उन्होंने खुद भी कोशिश किया, जब नहीं हुआ तो हमारे पास आए। फिर हम लोगों ने उसको एस्केलेट किया। बाद में फाइनली वो उनके फेवर में ही आया वो केस। तो उसमें देखा जाए तो ये है कि जब बहुत ही कॉमन सी चीज है और बहुत ही समझने वाली बात है कि सिर्फ इस रीजन से क्लेम को ना देना जिसमें सिर्फ वो उसने डबल साइज का एम्बुलेंस चार्ज कर लिया है, वो कहीं से भी ठीक नहीं लगा। इसलिए उस केस को लिया और वो हमने शॉर्ट आउट कराया। आज वो काफी हैप्पी है, उनका पूरा पैसा अभी मिल गया है। तो इस तरीके से केसेस हैं। कुछ केस हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें एक हमारे पास अभी केस आया था जिसका भी रिसेंटली उसको शॉर्ट आउट किया है, जिसमें वो डिस्चार्ज हो गए। उनका जो लंग का इन्वॉल्वमेंट था कोविड का वो 80% था। अब सोचिए आप 80% लंग इन्वॉल्वमेंट में, यानी कि वो मौत के मुंह से ही बाहर आए एक तरीके से देखा जाए तो। एनआईवी सपोर्ट पे पेशेंट, उनका सीटी स्कोर भी काफी ज्यादा था, मॉडरेट से भी ज्यादा सीवियर कंडीशन का केस था वो। तो वो जब वहां से डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद समय पे क्लेम को नहीं जमा किया। वो इसलिए नहीं किया कि उसके बाद भी उनकी हेल्थ कंडीशन खराब थी, हाँ। लगातार उनका ट्रीटमेंट चलता रहा और उसके बाद भी कई उनकी 2-3 सीरियल जो आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव थी। बट कंपनी ने सिर्फ एक चीज को लेकर के कि उनका 30 डेज में उन्होंने केस सबमिट नहीं किया फाइल, तो वो रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से केस थे, वो भी हमने लिया और उसको भी फिर हमने उनको करा के दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो रीजन्स हैं वो इस तरीके से भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं, हम लोग ऐसा करा के केसेस को देते हैं। ओके, वाह! क्या बात है। और बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मतलब पहले ये प्रॉब्लम झेली, जिनको सॉल्यूशन मिला, उनके दिल से जो दुआएँ मिलती होंगी, वो अपने आप में बड़ी चीज़ होती हैं। और ये दुआएँ जो हैं, ये यूँ ही आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेंगी। इसी के साथ-साथ मैं एक सवाल मेरे मन में और आया था, वो यही था कि कौन लोग जो हैं, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? कौन लोग, मतलब ऐसे अब इंदौर, भोपाल शहर के ही लोग हैं, आस-पास के लोग, कहाँ-कहाँ के लोग जो हैं, वो आ सकते हैं? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो डाल रहे हो, आज जो लोग देख रहे हैं, वो हो सकता है वो किसी भी शहर, किसी भी गांव के हों, किसी भी तहसील के हों। अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको संपर्क कर सकते हैं, या किस पर्टिकुलर रीजन के लिए है ये? नहीं नहीं, ये कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है, चाहे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कहीं भी रहे वो, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर स्टेट के बाहर। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो कुछ तमिलनाडु के केसेस भी हैं हमारे पास, जो तमिलनाडु से लोगों ने हमको संपर्क किया है, उत्तर प्रदेश से लोगों ने हमको संपर्क किया है, महाराष्ट्र से हमारी ओर से हम लोगों को लोगों ने संपर्क किया है। तो ऐसा नहीं है कोई भी। देखिए क्या है, क्योंकि क्लेम का सीधा एक फंडा है कि इसकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी का गाइडलाइन है वो नेशनल है। ओके, हाँ। चाहे आप कहीं पे भी रहें, गाइडलाइन वही रहेगी। इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन वही रहेगी, आईआरडीए की गाइडलाइंस वही रहेंगी, मेडिकल टर्मोलॉजी वही रहेगी, पॉलिसी वही रहेगी। तो कोई कहीं पे भी एडमिट हो, कहीं पे भी डिस्चार्ज हो, कहीं पे भी क्लेम हो, सब चीजें सेम होती हैं। तो हमारी ओपिनियन तो सबके लिए यूनिवर्सल है। तो इट इज फॉर ऑल, एनीवन कैन कॉन्टेक्ट अस, नो प्रॉब्लम। क्या बात है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर आपको क्लेम से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं रवि जी से, क्लेम्स निदान की टीम से। मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है www.claimsnidan.com पर आप आ सकते हैं। आप support@claimsnidan.com पर मेल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9827540045 पे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपसे अंत में एक मैसेज लेना चाहूँगा मैं हमारे सारे लिसनर्स और बिग एफएम के सारे व्यूअर्स के लिए, जिस वक्त आपको देख रहे हैं। क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए अभी मेरे को तो सब एक ही जो मेरा एक मैसेज है आपके थ्रू, और आपके चैनल काफी अच्छा चैनल है आपका, तो काफी पॉपुलर भी हैं, आप भी काफी पॉपुलर हैं। तो एक ही मैसेज है मेरा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जो लोगों को देना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। और लोगों ने अभी देख भी लिया है इस पेंडेमिक में, जिस तरीके से लोग हेल्थ क्राइसिस से देखे हैं और जिस तरीके से इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस से भी लोगों ने काफी अपने आप को परेशान पाया है इसमें। और हॉस्पिटल्स के बिल्स और ये सब चीजें तो आजकल वैसे भी इन्फ्लेशन है और सारी चीजें महंगी हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही आपको संदेश है कि सबसे पहले आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें।
हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आप प्रॉपर पूरी सही जानकारी कंपनी को दीजिए। और अगर कभी इन फ्यूचर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है, आप अपनी जगह पे सही हैं, पूरा आपका परफेक्ट क्लेम है, ऑथेंटिक है, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्लेम में कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल आप बेधड़क होकर हमसे बात करें। हम यहाँ पे हैं, क्लेम्स निदान आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपकी मदद के लिए। तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और बस यही हमारा एक मैसेज है कि खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच रवि जी, आज आपने वक्त निकाला, हमारे इतने सवालों के जवाब दिए। और एक्चुअली मन में बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न आ रहे थे क्लेम्स को लेकर। और क्लेम्स एक ऐसी चीज़ है ना, ये वही बात हो जाती है कि डॉक्टर को पता है कि प्रॉब्लम क्या है। कई लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन पैरासीटामोल सिर्फ बुखार में काम आती है। जब भी कोई बड़ी दिक्कत आए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, वैसी ही चीज़ है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को समझते हुए आपने लोगों की मदद के लिए जो काम शुरू किया है, आई होप कि बहुत से लोगों ने दुआएं दी होंगी, आगे भी मिलती रहेंगी, और बहुत से लोगों की सेवा का मौका आपको जो है मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, आप बने रहिएगा आपके अपने 92.7 बिग एफएम पर। आपको जैसा मैंने बताया, www.kmsnidan.com पर आप जा सकते हैं। आप जाइए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी। क्लेम रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, उसके क्लेम से जुड़े हर दिक्कत का आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। बस आपका क्लेम सही होना चाहिए, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। एक मदद का हाथ, एक मदद करने वाला जो सच्चे दिल से आपकी मदद करे। दैट्स सो गुड। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू रवि जी। और सबको एक बार नमस्कार।